एक ज़माने में एक सरसब्ज़ और शादाब वादी में, जिसके चारों तरफ ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ था, डायनासोर का एक खानदान रहता था। मामा डिनो और पापा डिनो के 3 बच्चे थे, रेक्स, ट्रिकिसी और उनका सबसे छोटा एक बच्चा डायनासोर जिसका नाम डिनो था। डिनो एक मुतजस्सिस छोटा डिनो था जिसे तलाश करना पसंद था। इसकी छोटी छोटी टांगें, लंबी दाम और चमकदार आंखें, जो इसने जो कुछ देखा इस पर हैरत से चमक उठी। एक धूप वाली सुबह मामा डिनो ने अपने बच्चों से कहा, आज घोंसले के करीब रहो। जंगल छोटे डायनो के लिए खतरनाक हो सकता है। लेकिन डिनो बहुत मुतजस्सिस होकर उसके बहन भाई खेलते हुए भटक गया। इसने करीब ही एक खूबसूरत तितली को फड़फड़ाते देखा और उसके पीछे जाना चाहा। रुको तितली, वो चहचहा कहा लगाते हुए जब वो इसके पीछे चल पड़ा। तितली डिनो को घोंसले से बहुत दूर जंगल की गहराई में ले गई। इसने ये भी महसूस नहीं किया कि वो कितनी दूर चला गया है, यहाँ तक कि तितली इसे तन्हा छोड़कर आसमान की तरफ ऊंची उड़ गई। डिनो ने रुककर उधर उधर देखा। अचानक दरख्त बहुत ऊंचे नजर आने लगे और जंगल बहुत बड़ा महसूस हुआ। मामा, पापा, डिनो ने आवाज दी मगर कोई जवाब न आया। डिनो को एहसास हुआ कि वो खो गया है। घोंसले में वापस मामा डिनो ने देखा कि डिनो गायब था। डिनो कहाँ है? इसने पूछा। इसका दिल धड़क रहा है। रेक्स और ट्रिकिसी ने उधर उधर देखा लेकिन इसे नजर नहीं आया। हमें इसे ढूंढना है, पापा डिनो ने पुकारा। इस दौरान नन्हा डिनो खौफजदा महसूस कर रहा था। इसे अपने खानदान की कमी महसूस हुई और वो नहीं जानता था कि वापस कैसे जाए। जब वो जंगल में घूम रहा था तो इसने सरसराहट की आवाज सुनी। डिनो का दिल धड़का, लेकिन फिर झाड़ियों से टली नाम का एक छोटा दोस्ताना ट्राइसराटॉप निकला। क्या तुम खो गए हो? टल्ली ने डिनो के परेशान चेहरे को देखकर पूछा। हाँ, डिनो ने सुना। मैं अपने मामा और पापा को नहीं ढूंढ सकता है, फिक्र ना करो, टल्ली ने नरमी से कहा। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। चलो इकट्ठे चलते हैं, लिहाजा डिनो और टल्ली ने पुकारा। मामा, पापा। जैसा कि वो चल रहे थे, रास्ते में वो बीनी नामी एक लंबी गर्दन वाले ब्रचियोसोर से मिले। बीनी दरख्तों को देखने के लिए काफी लंबा था। क्या आपने एक बड़ा डिनो फैमिली देखा है? डिनो ने पूछा। बीनी ने सर हिलाया। मैंने देखा कि कुछ बड़े डायनासोर किसी को ढूंढ रहे हैं। चलो उन्हें ढूंढते हैं। बीनी की रहनुमाई के साथ डिनो को थोड़ा बहादुर महसूस हुआ। उन्होंने दरिया अबूर किए, चट्टानों पर चढ़े और डिनो के खानदान को पुकारा। जैसे ही सूरज गुरूब होने लगा, डिनो ने दूर से कोई जानी पहचानी चीज देखी। मामा, पापा, डिनो चीखा। मामा डिनो और पापा डिनो उसकी आवाज सुनकर भागे आए। डिनो, मामा डिनो ने उसे एक बड़े गर्म गिले से लगाया। हम आपके बारे में बहुत परेशान थे। मुझे माफ कर दे मामा, डिनो ने कहा। उसकी छोटी छोटी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। मेरा मकसद भटकना नहीं था। हमें खुशी है कि तुम महफूज हो, पापा डिनो ने इसे घूरते हुए कहा। रेक्स और ट्रिकिसी तेजी से आगे बढ़े और अपने छोटे भाई को भी गले लगा लिया। डिनो ने इसकी मदद करने पर टल्ली और बीनी का शुक्रिया अदा किया। तुम बहुत बहादुर थे, टल्ली ने मुस्कुराते हुए कहा। इस रात आरामदेह घोंसले में वापस डिनो अपने खानदान के करीब आ गया। मैं फिर कभी नहीं भटकूंगा, उसने सरगोशी की। मामा डिनो ने इसके सर पर बोसा दिया। जब तक हम साथ रहेंगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। और इस दिन से डिनो ने उन लोगों के करीब रहने की अहमियत सीखी जो उसे सबसे ज्यादा प्यार करते थे।